नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और मैं हाजिर हूं ताज़ा खबरों के साथ। सबसे पहले ये ज़रूरी बात, कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला स्तरीय शाला प्रवेश महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए शामिल। बस्तर हाई स्कूल में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए संसदीय सचिव। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में किया गया विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बुधवार की शाम आर्ट गैलरी कक्ष में विशेष बैठक की गई आयोजित। युवोदय अकेडमी से कोचिंग ले रही एल श्रेया ने प्री फार्मेसी टेस्ट में हासिल किया 114वां रैंक। और अब खबरें विस्तार से। स्थानीय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धर्मपुरा में गुरुवार को जिला स्तरीय शाला प्रवेश महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। शिक्षा सचिव ने शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए बनाए गए कार्य योजना के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि बस्तर के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में बंद पड़े 200 से अधिक स्कूलों को फिर से शुरू किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबसे पहले बीजापुर जिले में आयोजित शाला प्रवेश महोत्सव में उपस्थित विद्यार्थी राकेश मुडियामी से चर्चा की। उन्होंने गांव में स्कूल खोलने से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पहले पढ़ाई के लिए काफी दूर जाना पड़ता था, पर अब स्कूल गांव में ही स्कूल होने पर काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री द्वारा क्या बनोगे पूछे जाने पर बच्चे ने कहा, गुरुजी। विद्यार्थी के परिजन ने कहा कि बच्चों को पढ़ने में काफी दिक्कतें हो रही थी। गांव में ही स्कूल खुलने से बच्चों को पढ़ाने की चिंता दूर हो गई, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस दौरान उपस्थित स्थानीय विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी ने क्षेत्र के अंदरूनी क्षेत्रों में बंद पड़े स्कूलों को प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कई वर्षों से जगरगुंडा, आवापल्ली, गोलापल्ली क्षेत्र में स्कूल बंद थे, जिसके चलते कई बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो कुछ बच्चों को पढ़ाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बंद पड़े स्कूलों को खोले जाने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को काफी सुविधाएं मिली है। उन्होंने कहा कि इन पिछड़े क्षेत्रों में कई नए मोहल्ले बस गए हैं, उन जगहों पर भी स्कूल खोले जाने चाहिए। सुकमा जिले में आयोजित शाला प्रवेश कार्यक्रम में उपस्थित 5वीं कक्षा के वेको कोसा ने मुख्यमंत्री से कहा कि वो घर पर ही था, लेकिन अब गांव में स्कूल खुलने से वह पढ़ाई कर पाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने सुकमा जिले के 90 बंद पड़े स्कूलों को फिर से शुरू किए जाने से मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने हरीश कवासी से स्कूल भवन के संबंध में जानकारी मांगी, तो हरीश कवासी ने बताया कि कुछ स्कूल हैं जो झोपड़ियों में चल रही हैं, तो कुछ स्कूलों का भवन है। उन्होंने कहा कि सड़क से लगे स्कूलों के भवनों के निर्माण का कार्य शुरू किया जाना चाहिए। इसी तरह नारायणपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित 3री कक्षा के विद्यार्थी सुखदेव से भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की और गांव में स्कूल खोलने से उनका विचार जानना चाहा, जिस पर सुखदेव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब पढ़ने में अच्छा लग रहा है। सुखदेव के नमस्ते काका कहने पर मुख्यमंत्री भी अपनी हंसी छुपा नहीं पाए। इसी तरह पहली कक्षा की रीता ने भी नमस्ते काका कहकर मुख्यमंत्री को संबोधित किया। इसके बाद दंतेवाड़ा जिले में आयोजित शाला प्रवेश कार्यक्रम से मुख्यमंत्री मुखातिब हुए। कक्षा 3री में पढ़ने वाली राखी कला से उन्होंने चर्चा की, जिस पर राखी ने गांव में स्कूल खुलने पर खुशी जाहिर की और कहा कि अब पढ़ने में अच्छा लगेगा। 3री कक्षा में पढ़ने वाले राकेश कुंजाम ने भी मुख्यमंत्री से चर्चा की। तुलिका कर्मा ने कहा कि दंतेवाड़ा जिले के 9 विद्यार्थियों का चयन NIT के लिए हुआ है और 1 विद्यार्थी का चयन IIT मद्रास के लिए हुआ है। इस बार NMDC में जो भर्ती हुए उसमें 118 बच्चों का चयन हुआ है। इससे बच्चों के सपने पूरे होंगे और स्थानीय बच्चों को रोजगार मिलेगा।
शहर में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेश कार्यक्रम में स्थानीय विधायक रेखचंद जैन अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखा और इस दौरान दिव्यांग बालिका केवल सोनवानी को ट्राईसाइकिल और स्कूल बैग प्रदान किए। इसी तरह श्रवण बाधित दिव्यांग कंचन यादव को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। इस दौरान नगरपालिका निगम की सभापति कविता साहू, पार्षद सुनीता सिंह, मनोनीत पार्षद अमरनाथ और हेमू उपाध्याय के साथ जिला पंचायत सीईओ रोहित व्यास, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्री दलई और अन्य अधिकारियों के साथ काफी संख्या में शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित थे। बस्तर आर्ट गैलरी और बस्तर कैफे में प्रति सप्ताह नियमित रूप से बस्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो, इसके लिए कार्य योजना बनाने को लेकर बुधवार की शाम आर्ट गैलरी कक्ष में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर रजत बंसल ने स्थानीय कलाकारों से चर्चा करते हुए सप्ताह के प्रत्येक शनिवार और रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हो। उन्होंने कहा कि बस्तर की कला और संस्कृति को पहचान मिल सके, इस विषय पर भी चर्चा की गई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास ने भी बैठक में अपने विचार रखे। इस दौरान कलेक्टर रजत बंसल ने कहा, बस्तर आर्ट कैफ़े में आज हम एक विशेष मीटिंग रख रहे हैं। इस कैफ़े को जो कुछ काम इसमें हम लोगों ने आगे के लिए रखा था, फेज़ 2 में रखा था, उसको आगे बढ़ाने के लिए, साथ में जो यहाँ पर लगातार कलाकार आते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं, लोगों को मनोरंजन करते हैं, एक आर्ट का बहुत अच्छा माहौल शहर में जो स्थापित हुआ है उसको कैसे आगे बढ़ावा दें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको जोड़ें, कैसे और बेहतर ढंग से इसका प्रबंधन कर पाएँ, उस पर आज एक समीक्षा बैठक भी है। साथ में दलपत सागर जैसे जैसे अभी काम और बेहतर करते जा रहे हैं, उसके साथ इसका किस प्रकार का रिलेशनशिप हो, कैसे आने वाले समय में हर शनिवार को या हर शुक्रवार को यहाँ पर एक विशेष आयोजन हो जिसमें पूरे बस्तर के लोग आ सकें, बस्तर की संस्कृति को हम लोग बढ़ावा दे सकें, उस दिशा में ले जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं बस्तर की बात में अन्य खबरों की ओर। गुरुवार 16 जून को अघनपुर डोंगरीपारा स्कूल जगदलपुर में भी शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। निर्मल आस्था सेवा संस्थान द्वारा कार्यक्रम में भाग लिया गया। संस्था के अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी कश्यप ने सभी बच्चों को नए कक्षा की शुभकामनाएं दी और बच्चों को बाल अधिकार के विषय और गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर गणवेश और पुस्तक भी वितरित किए गए।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं को क्रियान्वित करने और उनके प्रचार प्रसार के लिए 15 जून को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस विधिक जागरूकता शिविर में जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आलोक कुमार कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को विधि का ज्ञान की जीवन में आवश्यकता बताते हुए उन्हें जीवन में अनुशासित रहकर नियमों का पालन करने की सीख प्रदान की। साथ ही उन्हें निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता तथा उनके विधिक अधिकारों की जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें उनके कर्तव्य और अधिकारों का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। व्यवहार न्यायाधीश अजय सिंह मीणा द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को एंटी रैगिंग के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि छात्र जीवन में पढ़ाई का कितना महत्व है ये आप सभी जानते हैं। व्यवहार न्यायाधीश मनीष कुमार ठाकुर द्वारा साइबर लॉ से जुड़े कानूनों की जानकारी दी गई और कहा कि विद्यार्थियों को अनुशासित रूप से रहना चाहिए। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गीता ब्रिज, व्यवहार न्यायाधीश अजय सिंह मीणा और मनीष कुमार ठाकुर के अलावा प्राचार्य जीपी खरे उपस्थित थे। प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों को मुक्ति मंडप में स्थापित किए जाने के साथ ही भगवान का अनसर काल आरंभ हो गया है। 15 से 29 जून तक अनसर काल रहेगा। चंदन यात्रा से गोंचा पर्वत की शुरुआत हो चुकी है और 30 जून को नेत्रोत्सव पूजा विधान के साथ प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा और बलभद्र के दर्शन के लाभ श्रद्धालुओं को मिलेंगे। हम आपको बता दें कि विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हो पाई थी और भक्तगण भी इससे वंचित रहे थे। तो इस वर्ष बस्तर गोंचा बहुत ही धूमधाम पूर्वक मनाया जाएगा। युवोदय अकादमी से कोचिंग ले रही एल श्रेया ने प्री फार्मेसी टेस्ट में 114वां रैंक प्राप्त किया है। लगभग 23,000 विद्यार्थियों के बीच एल श्रेया के चयन से परिजनों, सहपाठियों और शिक्षक गणों में खुशी व्याप्त है। सभी ने श्रेया के उज्जवल भविष्य की कामना की है। हम आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में और बस्तर कलेक्टर श्री रजत बंसल, जिला पंचायत सीओ रोहित व्यास के निर्देशन में सरकारी शिक्षकों के माध्यम से निःशुल्क रूप से संचालित ये प्रदेश का पहला नवाचार है। इससे पूर्व युवोदय अकादमी के 32 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया था, जिसमें से कुछ बच्चों ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाया है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला स्तरीय शाला प्रवेश महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए शामिल। बस्तर हाई स्कूल में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए संसदीय सचिव। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में किया गया विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बुधवार की शाम आर्ट गैलरी कक्ष में विशेष बैठक की गई आयोजित। युवोदय अकादमी से कोचिंग ले रही एल श्रेया ने प्री फार्मेसी टेस्ट में हासिल किया 114वां रैंक। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।